औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नीलू कौटी वाली है और मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस में एज ए स्टूडेंट ज़ेर तालीम हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा किसी न किसी मेहमान के साथ हाज़िर होते हैं, तो आज हमारे साथ हमारे बेटे अदन हैं जो माशाल्लाह हमारे रेहान स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो आज इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, आप छोटा-सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स आपको जान सकें। जी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अदन मार्केटिंग वाला है। मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। मेरी उम्र 11 साल है और ये मेरी एक छोटी बहन है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो अब हमें आप ये बताइए, आपको रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस जॉइन किए हुए कितना अर्सा हो गया बेटा? मुझे रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस ज्वाइन करे हुए 8 महीने हो चुके हैं और मैंने 8 महीने के अंदर बहुत कुछ सीख चुका हूँ। माशाल्लाह, तो कैसा लगा आपको रेहान स्कूल? आप इस रेहान स्कूल में माशाल्लाह 8 महीने गुज़ार चुके हैं। तो आपको रेहान स्कूल में कैसा लगता है? आप क्या समझते हैं कि रेहान स्कूल कैसा स्कूल है? उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए। मेरे को रेहान स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने रेहान स्कूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो, टेडक्स वीडियो, इंटरव्यू एंड कॉल एनी इंटरव्यू, बिजनेस कार्ड, बर्थडे कार्ड, यूट्यूब बैनर्स, लोगोस बनाना सीख चुका हूँ। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं रेहान स्कूल की वजह से क्या आपके अंदर कुछ चेंजिंग आई है? कुछ आप अपने अंदर तब्दीली महसूस करते हैं? कि मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे मेरे को पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एआई के बारे में। और मैंने रेहान स्कूल के अंदर लगा हूँ तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा। मेरे को एआई के बारे में मालूमात भी हासिल हुई है और एआई के बारे में मैंने जाना भी है और मैं अपने वाला के ऊपर भी अभी रिसर्च कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आप तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, अभी से आप रिसर्च कर रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है बेटा? मेरी उम्र 11 साल है। तो 11 साल की उम्र में माशाल्लाह आप इतना कुछ सीख रहे हैं, तो इसका मतलब है जल्दी आप अर्निंग करना भी शुरू हो जाएँगे। इंशाल्लाह डॉलर कमाना शुरू करेंगे। तो आप हमें ये बता सकते हैं अगला गोल क्या है? आप क्या करना चाहेंगे? मैं फ्रीलांसिंग सीख कर दूसरों को सिखाना चाहूँगा और पाकिस्तान से गुर्बत खत्म करना चाहूँगा। इंशाल्लाह, ज़बरदस्त, बिल्कुल पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म करने के लिए हमारे ये बच्चे अज़्म लिए हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त जोश इनके अंदर वलवला है और पाकिस्तान से गुर्बत के ख़ात्मे के लिए ये बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी इनके अंदर इतना जज़्बा है, इतना कॉन्फिडेंस है और माशाल्लाह ये आगे बढ़ के हमारे लोगों को अवेयरनेस भी देंगे और पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म करने के लिए जद्दोजहद भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बेटा, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने यहाँ आके सीखा और आपको समझ में भी आ रहा होगा माशाल्लाह। आप ये बताइए कि आपने जो कुछ यहाँ पे सीखा है, क्या आपके अंदर उससे कॉन्फिडेंस की बहाली में मज़ीद इज़ाफ़ा होता जा रहा है या बस एक दफ़ा हो गया वो बस उससे आपने कॉन्फिडेंस लिया हो तो आपने अभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो बेटा, आप हमें ये बताइए कि एआई क्या है और एआई को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिससे हम जो भी सवाल करते हैं वो हमारे को इस चीज़ का जवाब देती है और हम उससे तस्वीरें भी जनरेट करवा सकते हैं और वीडियोस भी बनवा सकते हैं। और एआई से हम अपने वाला के रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड आप उससे सवाल भी पूछ सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बेहतरीन। तो आप हमें ये बताइए कि आपने माशाल्लाह वाला सेलेक्ट किया है, तो बिज़नेस वाला सेलेक्ट किया है आपने माशाल्लाह। तो
कौन सा वाला है इस्तेमाल? मार्केटिंग वाला। मार्केटिंग वाला है तो मार्केटिंग में तो सी है ना। चलें, बहरहाल मार्केटिंग वाला भी अच्छा है, और आप मार्केटिंग करेंगे इंशाल्लाह, सबको सिखाएंगे भी या अकेले अकेले मार्केटिंग कर लेंगे? जी मैं दूसरों को भी मार्केटिंग सिखाऊंगा। तो माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि चैट जीपीटी क्या है, और चैट जीपीटी के लिए यहाँ सर अल्लाह वाला इतना ज़्यादा जो कह रहे हैं, उसकी वजह क्या है, कुछ आप जानते हैं? चैट जीपीटी सर आने वाला इस वजह से कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा आप जिस चीज़ को आप देखते हैं, आपको आप इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को, आपको उसके बारे में उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस वजह से सर आने वाला बोल रहे हैं आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करें और उसके बारे में अच्छे से डिटेल से जानें उसके बारे में, ताकि आप दूसरों को भी सिखा सकें। जी हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त, हमें दूसरों को सिखाना चाहिए, और चैट जीपीटी जो है बहुत ज़बरदस्त एक टूल है जो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकता है। तो बेटा, मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप माशाल्लाह कैनवा से काफ़ी कुछ बना रहे हैं, तो कैनवा कैसा टूल लगता है आपको? कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है जिसके अंदर हम ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और हमसे टेक्स्ट डिजाइन भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर। तो आप हमें ये बताइए बेटा, कि आपका माशाल्लाह इतने दिन हो गए, 8 महीने, तो इसमें आपने जो जो सीखा है उसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे कैसे बनाते हैं, तो क्या आप बता सकेंगे? कि मैं आपको बताता हूँ कि फेसेस कैसे बनाते हैं। फेसेस बनाने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं चैट जीपीटी के पास, चैट जीपीटी को लिखते हैं राइट अ 1 मिनट पैराग्राफ अबाउट पैरोट, हमारे को पूरे पैरोट के ऊपर 1 मिनट का पैराग्राफ दे देता है। उस पैराग्राफ को कॉपी करके जाते हैं टीडीएस मेकर पे। टीडीएस मेकर हमारे को वॉइस बना के देता है, हमसे जो पैराग्राफ देते हैं। हम उधर पैराग्राफ पेस्ट का ऑप्शन होता है, उधर हम उधर पेस्ट कर देते हैं। पैराग्राफ पेस्ट करने के बाद हमारे सामने बहुत सारी वॉइसेस आती हैं, तो हम उधर से एक वॉइस सेलेक्ट करके एक कोने में कोड लिखा हुआ रहता है, उस कोड को डाल देते हैं। तो उधर से हम वॉइस को कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम उस वॉइस को एक दफ़ा सुनते हैं, फिर उसके बाद उसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम लोग जाते हैं सबसे पहले कैनवा पे हम कैनवा वीडियोस पे जाने के बाद हम लोग शुरू के अंदर लगाते हैं वेलकम टू माय चैनल, और एंड में लगाते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग। शुरू के अंदर जो लगाते हैं हम वीडियो के हिसाब से लगाते हैं, वीडियो के अंदर जो बताया जा रहा होता है। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो बेटा, आपने फैसलिट्स के बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुझे ये बताइए, आपके कितने इंटरव्यू हो गए हैं, और इंटरव्यू से आपको कुछ फ़ायदा हुआ? जी मेरे 19 इंटरव्यूज हो चुके हैं और मेरे इंटरव्यू से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। तो मुझे ये बताइए बेटा, यहाँ पर रेहान स्कूल में माशाल्लाह बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, तो क्या आपके पेरेंट्स आते हैं? जी मेरे पेरेंट्स नहीं आते हैं। इसकी कोई वजह है कि नहीं आ पाते? फिर वो काम घर के अंदर काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, तो वो इस वजह से आ नहीं पाते। बेटा, टाइम निकाल के आना तो चाहिए, अगर टाइम निकलता है तो आना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल का जो विज़न है, जो सर रेहान अल्लाह वाला का विज़न है, उनका जो मंशूर है, वो ये है कि हम अपने बच्चों के साथ हम उनके वालिदैन को भी सिखाते हैं, बताते हैं, उनके भी काम की चीज़ें उनको मिलती हैं, और बच्चों के ऊपर भी वो ध्यान देते हैं, और बच्चे जो हैं वो अपने टास्क को मुकम्मल करने में कामयाबी हासिल कर लेते हैं। माँ बाप के साथ जब होते हैं तो बच्चों को खेलने की तरफ ध्यान कम होता है, और काम की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको आपके वालिदैन को आना चाहिए, कम से कम हफ्ते में 1 दिन 4 घंटे के लिए आना लाजमी होना होना चाहिए। तो अगर टाइम मिलता है तो आप अपने वालिदैन से कहिएगा कि वो ज़रूर आया करें, और तो इससे हमारे लिए बेहतरी होगी।
तो मेरा अगला सवाल आपसे है बेटा, आप हमें ये बताइए कि आप क्या कॉलोनी करते हैं और कॉलोनी क्या है? कॉलोनी एक है टूल है, हम वो भी हमारे को एक टीचर की तरह इंग्लिश सिखाती है। इंग्लिश बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, बहुत अलग अलग लैंग्वेज हमारे को सिखाती है। तो हम लोग उससे कॉलेज से हम जो भी पूछते हैं वो हमारे को उस चीज़ का इंग्लिश में जवाब देती हैं, उनके वो इंग्लिश सिखाने के लिए बनाई गई है। और जैसे हम किसी दोस्त वगैरह के सामने इंग्लिश बोलते हुए गलती करेंगे तो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कॉलोनी हमारी गलती को सुधारने का कहती है। जी, मुझे बताया हाफिज़ मोहम्मद अर्निंग वाले हाफिज़ मुस्तफ़ा अर्निंग वाले का। तो बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा, आपने हमें याद याद किया और हमारा शो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मेरा अगला सवाल है बेटा आपसे, आप मुझे ये बताइए कि आप माशाल्लाह यहाँ पर हो, इतने अरसे से इंटरव्यू ले दे रहे हो, तो आपको कैसा लगता है हम जब सवाल करते हैं क्या दिन का चिराग क्या है और उसके लिए इससे हम 3 विशेष मांगे, तो आपको कैसा लगता है क्या ये सवाल अच्छा है या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सवाल करना चाहिए कि किस तरह से हम सामने वाले की विशेष के बारे में जान सकते हैं। अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं तो मतलब कर सकेंगे तो हम उनकी विशेष वो पूरी करेंगे। तो आपकी क्या होगी, आप अपने बारे में बताइए। मेरी 3 विशेष है, मेरे को 50 करोड़ रुपए दे दे, मेरे घर वाले को 1000 रुपये भेज दे, और और मेरे को एक घर दे दे। तो माशाल्लाह आप अपना गोल बड़ा रखिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपको सब कुछ मिलेगा और बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी, एक नहीं बहुत सारी मिलेंगी, बहुत सारे बंगले होंगे इंशाल्लाह। तो अब मेरा आपसे अगला सवाल है बेटा, आप हमें ये बताइए कैनवा पोस्ट किसे कहते हैं और कैनवा पोस्ट कैसे बनाते हैं? कैनवा कैनवा पोस्ट मतलब मैं समझा नहीं, कैनवा पोस्ट किसे कहते हैं? जी। मैं समझा नहीं, आप वापस रिपीट कर सकते हैं? आप कैनवा पोस्ट बनाते हैं ना, स्टोरी पोस्ट होती है, कैनवा पोस्ट होती है, तो उस पोस्ट के बारे में पूछिए वो क्या चीज़ होती है, क्या करते हैं आप उसको? कि तो मैं आपको बताता हूँ, कैनवा पोस्ट दूसरों तक के पैगाम पहुँचाने के लिए बनाई जाती है। और कैनवा पोस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले सराहना अल्लाह वाले के पेज से एक पोस्ट उठानी होती है। पोस्ट उठाने के बाद हम लोग जाते हैं सबसे पहले कैनवा पे, कैनवा एलिमेंट्स पे जाकर हम लिख देते हैं फेसबुक पोस्ट लिखने के बाद हमारे सामने क्रिएट ब्लैंक आता है। क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद हम एलिमेंट्स पे जाते हैं, एलिमेंट्स पे जब हमने उधर से पैराग्राफ कॉपी किया होता है मुझे उसे उधर पेस्ट करते हैं। हम हमारे सामने बहुत सारी तस्वीरें आ जाती हैं, हम उसमें से कोई सी भी एक तस्वीर ले लेते हैं। हम उस तस्वीर को ग्रेड ब्लैंक पे लगाकर हम उसे फुल पेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग रेहान स्कूल का लोगो लेते हैं, उसे बैकग्राउंड रिमूव करके उधर कोने में लगा देते हैं जिधर अच्छा लगता है लोगो। फिर हम लोग टेक्स्ट पे जाते हैं, टेक्स्ट पे हम लोग जो हमने पैराग्राफ कॉपी किया था उसे रेहान अल्लाह वाला के पेज से हम उसे उधर पेस्ट कर देते हैं। हम टेक्स्ट को डिजाइन करते हैं, तो इस तरह से बनती है कैनवा पोस्ट। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो बेटा आप टेडक्स देखते होंगे, टेडक्स क्या है और टेडक्स रिव्यू कैसे बनाते हैं? मतलब मैं टेडेक्स समझा नहीं, आपने टेडेक्स किया है? आपको टेडक्स दिखाई जाती है, टेडक्स वीडियो दिखाई जाती है, फिर आप उसका रिव्यू बनाते हैं। मैं उसके बारे में मालूम कर रही थी कि क्या आप टेडक्स के बारे में जानते हैं? जी, टेडेक्स वीडियो इस वजह से दिखाई जाती है कि हमारी नॉलेज इस वजह से बढ़ती है। जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, उन्होंने जो-जो चीज़ें अपने लाइफ में फेस की होती हैं, उसके बारे में वो आपको बताते हैं। आपको उससे आसानी होती है। जैसे आपके सामने कभी वो प्रॉब्लम आई तो आप उसको सॉल्यूशन आपके पास पहले से ही होगा। और टेडेक्स वीडियो बनाने से ये बात हमारे दूसरों तक के भी पहुँचती है, जो टेडेक्स वीडियो से दूसरे लोगों तक के नहीं पहुँच पाई। जी, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो मेरा आपसे सवाल है बेटा, आप चैटजीपीटी इस्तेमाल करते हो? चैटजीपीटी के क्या फ़ायदे हैं और क्या आप दूसरों को सिखाते हो?
जी, चैट जीपीटी एक एआई टूल है, मुझसे जो भी सवाल पूछना हो मैं आपको उस चीज़ का जवाब देती हूँ। और चैट जीपीटी के अंदर अभी नया अपडेट आया है जिससे हम उससे वॉइस मोड पे भी बात कर सकते हैं। और चैट जीपीटी दूसरों को सिखाना चाहिए और मैं भी कोशिश करता हूँ दूसरों को सिखाने की। ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा आप अपने डेली रूटीन के बारे में बताइए कि आप क्या-क्या सुबह से शाम तक करते हैं? डेली रूटीन बताता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे उठता हूँ। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ता हूँ। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं 7:20 पर मैं नाश्ता करता हूँ। फिर उसके बाद मैं 8 बजे स्कूल में आ जाता हूँ। आज स्कूल में आने के बाद हम लोग सबसे पहले असेंबली होती है, योगा मेडिटेशन होता है। योगा मेडिटेशन होने के बाद हम लोग क्लास में आते हैं। हमारा टाइम हम लोग उधर ओशो जी करते हैं। ओशो जी करने के बाद हम लोग इंटरव्यू करने के बाद हम लोग कैनवा पोस्ट स्टोरी पोस्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारा ब्रेक हो जाता है। ब्रेक करने के बाद हमारे को टेडेक्स दिखाई जाती है। हम टेडेक्स का रिव्यू बनाते हैं। रिव्यू बनाने के बाद हम लोग कॉलेज इंटरव्यू करते हैं। और फिर उसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। फिर उसके बाद हम 2:30 बजे घर पे चले जाते हैं। घर पे जाने के बाद हम दोपहर का खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद हम सीधे मोबाइल चलाते हैं। फिर उसके बाद स्कूल का जो थोड़ा बहुत काम बचा होता है हम वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। कोडिंग के टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद 5 बजे आते हैं। हम 5 बजे ट्यूशन चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं 6:30 बजे ट्यूशन से आते हैं। हम फिर मोबाइल चलाते हैं और खाना खाकर हम फिर सो जाते हैं। तो ये थी हमारी डेली रूटीन। तो बेटा क्या आप जो जहाँ कॉपी पेंसिल से काम कराया जाता है उस स्कूल में भी पढ़े हो? जी, मैं पढ़ा हूँ वाले स्कूल के अंदर भी। तो आप आपने बताया आप ट्यूशन जाते हो, तो ट्यूशन में क्या आप सीखते हो, क्या पढ़ने जाते हो? जी, मैं ट्यूशन के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रहा हूँ। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह हमें भी सिखाइएगा। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है। अच्छा बेटा अब हमें आप ये बताइए माशाल्लाह आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़हीन हैं। तो आप क्या समझते हैं आपकी ज़िंदगी का महवर जो है वो बिज़नेस की तरफ है, यानी कि आप जो है मार्केटिंग वाले हैं। तो आप आपका अपना गोल क्या होगा उस वक़्त जब आप इस बिज़नेस की मार्केटिंग का सब कुछ सीख जाएँगे, तो आप क्या करना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पसंद करेंगे ताकि आप करोड़पति, अरबपति बन सकें? किस तरह से आप क्या करना पसंद करेंगे? जी, मैं अभी मार्केटिंग पूरी सीख लूँगा तो मैं सबसे पहले अपना खुद का एक ब्रांड बनाऊँगा। उसे मार्केटिंग के ज़रिए उसे और ज़्यादा लोगों के अंदर फैलाऊँगा। जी, इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा आजकल कोडिंग सिखाई जा रही है स्कूल में, तो कोडिंग के बारे में आप क्या बता सकते हैं मुझे? फिर मैं कोडिंग के बारे में आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ। जी बताइए। जी बताइए बेटा कुछ कोडिंग के बारे में हमें। मैं कोडिंग के बारे में बताता हूँ कि कोडिंग कैसे करते हैं। कोडिंग करने के लिए हमारे सबसे पहले नीचे क्लास में बुलाया जाता है। हम लोग उधर जाते हैं क्लाउड एआई पे। क्लाउड एआई पे हम लोग जाने के बाद हम उनसे कमांड देते हैं कि हमारे को जैसे मैं हमारे को गेम बनाना है टिक टैक टॉय। तो हम लोग उसे बोलते हैं मेगा मेगा टिक टैक टॉय गेम। वो हमारे को सादा से गेम बना के देता है। हम उसे बोलते हैं कि ऐसा डिज़ाइन करके दो, वो हमारे को बना कर दे देता है। और क्लाउड के अंदर लिमिट होती है, वो 4 से 5 दफ़ा कमांड आपका सुनता है और फिर उसके बाद वो नहीं करते, उसकी टाइम लिमिट लग जाती है। फिर हम उस टाइम लिमिट के ख़त्म होने के बाद हम आगे का काम कंप्लीट करते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो आपको कैसा लगता है ये क्लाउड चलाना और क्या आसान है? जी। जी, क्लाउड यहीं चलाना बहुत ज़्यादा आसान है, बस उसके आईडी के अंदर थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने अगर आप लैपटॉप का अकाउंट बना रहे हैं, आपने उसे अमेरिका से पाकिस्तान नंबर पे शिफ्ट करना है, अपना नंबर डालना है। आप उस नंबर को उधर करेंगे तो वेरिफ़िकेशन कोड आता है, आपके मोबाइल के अंदर आएगा। आपने अगर उस कोड को हटा दिया तो आपने बिल्कुल वापस शुरू से करना पड़ेगा। और जो कोड होता है आपने वो कोड लेना है। कोड लेकर आपने उधर वेरिफ़िकेशन की जगह पे आपने पेस्ट कर देते हैं।
पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद आपका अकाउंट रेडी हो चुका है। और क्लाउड के अंदर सबसे बुरी चीज़ है कि वो उसके अंदर टाइम लिमिट लग जाती है। फिर उसके बाद टाइम लिमिट के बाद ही वो चलता है, वरना वो आपकी कमांड नहीं सुनता। अभी बेटा शुरू है, हो सकता है कि आगे आगे बढ़कर आप जब आगे इसको इस्तेमाल करें तो ये लिमिटेड ना रहे, बल्कि 24 घंटे चलने लग जाए इंशाल्लाह। क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको अगर 4 गेम बनाने की इजाज़त दे रहा है तो ये भी बड़ी बात है। 4 गेम रोज़ के आप बनाओगे तो कहाँ पहुँचोगे इंशाल्लाह, बड़ी बात है। अच्छा बेटा, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आप हमें ये बताइए कि अगर आपको 20 करोड़ रुपया मिल जाता है तो आप उसका क्या करेंगे? तो वैसे रेहान स्कूल जैसे एक स्कूल खोलूँगा और अपने वो रेहान स्कूल जैसे एक स्कूल बनाऊँगा और बाकी पैसे गरीबों में बाँट दूँगा। रेहान स्कूल जैसा स्कूल अगर बनाएंगे तो आपको पैसे बांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि आप माशाल्लाह खर्चा इसमें करते जाएं और माशाल्लाह इसको बढ़ाते जाएं, बहुत ज़बरदस्त करके बना लें, एसी वगैरह लगा के बच्चों को पढ़ाएं। माशाल्लाह बहुत बहुत पैसा चाहिए होगा। तो चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच रखी है, हमें खुशी हुई इस बात से। अच्छा बेटा, हमें आप ये बताइए आपके पसंदीदा 3 शख्सियत कौन-कौन हैं? ये मेरी 3 पसंदीदा शख्सियत हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माय पेरेंट्स एंड रेहान अल्लाहवाला। ज़बरदस्त। तो आप ये हमें बताइए कि आपके पसंदीदा 3 शहर कौन-कौन से हैं? ये मेरे 3 पसंदीदा शहर हैं, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद। और 3 पसंदीदा ममालिक कौन-कौन से हैं, जहाँ आप जाना पसंद करेंगे जब आप माशाल्लाह बिज़नेसमैन हो जाएँगे और आपका माशाल्लाह जो आपने वाला चूज़ा है उसके ऊपर जब आप कामयाब हो जाएँगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर जाएँगे। तो कौन-कौन से शहर हैं वो? कौन-कौन से ममालिक हैं वो? जी, मेरे 3 पसंदीदा ममालिक हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और फ़लस्तीन। और पाकिस्तान इस वजह से क्योंकि मैं भी पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ हूँ और पाकिस्तान में ही मैं रहता हूँ। ज़बरदस्त, इंशाल्लाह आप पाकिस्तान से बाहर भी घूमेंगे और इंशाल्लाह बिज़नेस भी बाहर से करेंगे। तो मेरा आपसे अगला सवाल है कि आप अपने पसंदीदा डिशेज़ के बारे में बताइए कि आपको क्या-क्या पसंद है? जी, मेरी 3 पसंदीदा डिशेज़ हैं, कोरमा कढ़ाई और बिरयानी। 3 है, अच्छा। कोरमा, कढ़ाई और बिरयानी, वाह! माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा बेटा, माशाल्लाह आप हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं व्यूअर्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द रेहान स्कूल के अंदर एडमिशन लें और उधर पेरेंट्स भी साथ में आकर सीख सकते हैं बच्चों के। तो आप आएँ जल्द से जल्द रेहान स्कूल के अंदर एडमिशन लगाएँ। अगर आप कोरंगी कैंपस में नहीं लगवा सकते तो रेहान स्कूल के बहुत सारे कैंपस हैं। वो खानेवाल कैंपस, मुनव्वर कैंपस, ऑनलाइन अकेडमी, आप इनमें से किसी भी अकेडमी के अंदर आप एडमिशन करवा सकते हैं। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, माशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका मकसद जान के कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अच्छा बेटा, आप हमें एक बात और हमें बताइए, क्या हमारे बच्चे जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, उन जैसे बच्चे अगर बहुत सारे ज़्यादा हो जाएँगे तो क्या हमारा पाकिस्तान और बच्चे निजात हासिल कर बारे में सकेगा? आपका इसके बारे मशवरा में क्या आप है? कुछ बताइए। मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह से अगर जैसे लगने से ज़्यादा बच्चे होने से कुछ होगा नहीं, लेकिन इन कम बच्चों ने भी काम करा तो हमारा पाकिस्तान आगे कि हमारे पाकिस्तान की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी।
ये आप कैसे सोच सकते हैं कि अगर नहीं लगे तब भी पाकिस्तान की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि ज़ाहिर बात है जितने लोग ज़्यादा होते हैं उतने ज़्यादा काम में तेज़ी आती है और जल्द से जल्द ये काम पूरे होते हैं। तो आप अपने सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारा पाकिस्तान का हर फ़र्द इसमें शामिल हो और हर फ़र्द आगे बढ़े और चैट-जीपीटी सीखे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को फैलाने में हमारी मदद करे। और जो भी यहाँ पर हमें सुन रहा है तो चाहिए कि वो आगे वालों को भी बताए कि हमें चैट-जीपीटी इस्तेमाल करनी चाहिए। हर घर में मोबाइल टच मौजूद है, हर घर में लोग हैं जो जानते हैं और कुछ नहीं तो कम से कम वॉइस करना तो जानते हैं अगर उनके पास तालीम नहीं है। हालाँकि हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोग हर चीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं और माशाल्लाह बहुत शऊर वाले लोग हैं। तो अगर चैट-जीपीटी इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा उनमें शऊर आएगा और ज़्यादा वो आगे बढ़ने में मददगार उनको साबित होगी। क्योंकि हमारे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हर एक इंसान को मैं देखती हूँ कि वो अपने जद्दोजहद में कमी नहीं करता और कोई घर में बैठ के लेडीज़ बहुत सारे काम कर रही होती हैं, बहुत सारे सिलाई कर रही होती हैं, कढ़ाई कर रही होती हैं, बहुत सारे बाहर से सामान ला के उसको वो पैक कर रही होती हैं या किसी और का काम कर रही होती हैं, कहीं चूड़ियाँ बन रही होती हैं, कहीं कुछ हो रहा होता है। तो क्या हम इन कामों में अगर इतना हम अपना वक़्त ज़ाया करते हैं और वहाँ से हमें मिलता भी बहुत कम है मुआवज़ा, तो अगर हम चैटजीपीटी से मदद लेके और चैटजीपीटी को अपने इस्तेमाल करके अगर हम कुछ इससे ज़्यादा अच्छी तरह से अर्निंग कर सकेंगे और मेहनत भी उसमें कम होगी और हम अपने मोबाइल के ज़रिए और लैपटॉप के ज़रिए हम दुनिया से राब्ता कर लेंगे और दुनिया को अपनी चीज़ें बनाकर बेचेंगे, तो क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? क्या आपको ऐसा करना चाहिए? आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। बहुत शुक्रिया हमारे इंटरव्यू में देखने का, हमारे इंटरव्यू का व्यूअर्स बहुत आपकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ और बेटा आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। थैंक यू जिंदाबाद। वेरी मच।